आज पता है आंधी तूफान चलने की वजह से क्या हो गया, जो हमारा अमरूद का पेड़ था ना पीछे, वही गिर गया आधा टूट कर। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ रात में। तो रात में 3 साढ़े 3 बजे काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी, तो यहाँ जैन भी उठ गया था। बस इसको चीज़ चाहिए रहती, आँख खुले तो चीज़ चाहिए रहती है। चलो बंद कर दो फ्रिज, जल्दी आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। फ्रिज खोल के इसको इतनी मज़ा आती ना, ये तो यही जाने। और रात में काफ़ी ज़ोर की बारिश हो रही थी और बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद ना लाइट भी चली जाती है। और अक्सर गांव में ऐसा होता है ना कि ज़रा सी बारिश आए, ज़रा सी आंधी तूफ़ान कुछ भी होता है ना, तुरंत लाइट चली जाती है। सबसे मेन मसला यही है। और ये है ना, मुझे इतना परेशान कर रहा है, कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर जा रहा है। इसके पीछे ही मेरे सारी नींद ख़राब हो गई मेरी। और इसको तो नींद भी नहीं आ रही है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, बस ऐसा मन हो रहा था सो जाऊं। तो क्या आपके भी बच्चे आपको ऐसी रात में परेशान करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। उसके बाद ना फिर मैं इसको अम्मी के पास छोड़ देती हूँ, क्या पता शायद अम्मी के पास सो जाए। लेकिन ये भाई साहब है कि ये बात करने में लगे हैं, इनसे बात करवा लो अगर एक बार उठ जाते हैं। फिर मैं भी बैठ जाती हूँ बाहर। वैसे ही 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो फिर अज़ान होने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि बस नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोएंगे। और लाइट भी नहीं आ रही थी। उसके बाद अज़ान हो जाती है तो मैं चली जाती हूँ बाहर वज़ू करने। वज़ू करके मैं आती हूँ रूम में, और जो कि काफ़ी अंधेरा था, लाइट तो थी नहीं, क्योंकि रात में बारिश आने की वजह से लाइट भी कट गई थी। तो ना सुबह का टाइम जो होता है ना, इतना अच्छा होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था आसमान भी। तो यहाँ मैं अपने रूम में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर मैं अपना जानमाज़ बिछा लेती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और ना जो नमाज में सुकून है वो दुनिया के कोई भी कोने में नहीं है। तो आप लोग भी नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिए, मैं भी इंशाल्लाह रेगुलर पढ़ूँगी। और मतलब बच्चा है छोटा, परेशान करता है और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता कभी कदार। लेकिन हमें टाइम निकालना चाहिए अल्लाह की इबादत करने के लिए। इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर से अब हर वक्त की नमाज़ पढ़ूँगी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अभी तो काफ़ी टाइम है नाश्ता बनाने में, तो थोड़ा सी मैं कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। तो यहाँ ना मैं कुरान पढ़ने लगती हूँ। और उसके बाद ना जो रहता है कि इतना अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा सुकून मिल रहा था। तो यहाँ ना मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के ना बाहर आ जाती हूँ। तो यहाँ देखो कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो हमारा जो सामने बाग है घर के, वो पूरा भर गया था पानी से। और रात में शायद भैया यहाँ पर ही ट्रैक्टर जो होता है ना, वो खड़े करके चले गए थे। और हर जगह बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो यहाँ पर मैं बाहर बैठ जाती हूँ। अभी सभी बच्चे लोग भी सो ही रहे थे। उसके बाद मैं चली जाती हूँ पीछे। तो हमें पता चलता है जो हमारा अमरूद का पेड़ था छोटा वाला, वो कल रात आंधी और हवा की वजह से ना गिर जाता है, वो भी आधा। अब इसमें इतने ज़्यादा फल भी लगे हुए थे, हमें लगा कि मतलब अब की बार तो काफ़ी सारे अमरूद खाने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पेड़ ही गिर गया। अब इसका सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे हम कि क्या करना है क्या नहीं करना हैगा। और उसके बाद ना चिड़िया की आवाज़ इतनी प्यारी प्यारी आ रही थी ना, और हर तरफ पानी पानी था। फिर उसके बाद ना हम अपने जो पीछे वाला गार्डन था वहाँ पर देखने लगते हैं। तो जो बारिश की वजह से ना, तो सारे जो पेड़ पौधे थे छोटे वाले, वो एकदम ना झुक गए थे। और ये तो देखो एकदम अजीब सा लग रहा है, टूट कर कैसा हो गया हैगा। उसके बाद ना हमें जाना रहता है मार्केट। तो हम रेडी हो जाते हैं मार्केट जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं और अप्पी आरजू हम सभी लोग मार्केट आ जाते हैं। तो हमने ना कपड़ा सिला था, उसमें कुछ मोती वगैरह लगाना था, तो वही लेना था। लेकिन ये भैया की दुकान पे मिलता ही नहीं, तो फिर हम आगे चले जाते हैं। तो ये ना हमारा जो घर है ना, वहीं पर पास में ही बाज़ार है। और अभी ना बहुत लोग कहते हैं कि गांव में होता ही क्या है, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। तो मेरे गांव में सब कुछ मिलता है। और वैसे ना मैं तो पता है गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी यहाँ यूपी में हुई है।
तो मुझे अपना गांव काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ पर ना अप्पी को कुछ सामान लेना रहता है क्योंकि कल की उनकी ट्रेन हो गई है, अब वो कल चले जाएंगी अपने घर। तो यहाँ पर मीठी रोटी हमारे में बनता है, ट्रेन में जो लेकर जाते हैं वही लेने के लिए हम कुछ मैदा और शक्कर घी वगैरह लेने आए थे। तो हमें ना अलग अलग फ्लेवर के ये सेंटर फ्रूट मिलते हैं, तो हम ना इसको ले लेते हैं खाने के लिए। फिर हम जाने लगते ना तो रास्ते में हमें मिठाई की दुकान दिखती, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े लड्डू थे ना, वही हमें देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि अभी उन मुस्लिम होते ना, उनके वहाँ अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो ये लड्डू वगैरह इसलिए बन के रखा है। तो है ना, हमें और जाते ना तो सामने ये इतनी बड़ी चाबी दिखती है, ये कौन से ताले की चाबी थी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ हम आ जाते हैं कुछ बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेने, लेकिन ये दुकान भी बंद रहती है। फिर उसके बाद हम दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर कपड़े सिलने के लिए धागा भी लेना रहता है। तो कल शायद फूफी आई थी, उनको ना मैचिंग का धागा नहीं मिलता, उसको ही हम एक्सचेंज करवाने आए थे। तो आज हमें फाइनली मिल गया धागा। तो काफ़ी सारे कपड़े सिलना है, मुझे भी सिलना है, आरज़ू को सिलना है क्योंकि अब उसकी भी विदाई होने वाली है, जाएगी अपने ससुराल। तो यहाँ हम इस स्टोर पे आ जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ तो मोती वगैरह कुछ मिला नहीं, तो हम यहाँ देख लेते। तो यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद ना मैं एक नेल पॉलिश चेक करने लगती हूँ कि अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। मुझे कलर अच्छा लग रहा था लेकिन ना नाखून में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लगाती हूँ। तो उसके बाद ना हमें नेल पॉलिश लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं कि अगर नेल पॉलिश नाखून में लगी होती है तो वज़ू नहीं होता, हमारी नमाज नहीं होती। तो इस वजह से मैंने उसे हटा दिया था, मैंने लगाया नहीं था। और यहाँ पर ना इनके वहाँ कंगन के और सारे जो ब्राइडल चूड़े होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे थे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो मेरे ही गांव से देख रहे हैं तो इनकी दुकान पे ज़रूर विज़िट करिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे झुमके थे और ब्रेसलेट थे, काफ़ी कुछ था और मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये झुमके जो है ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी ना मीशो से ही मैंने कुछ मंगवाया था इस टाइप के झुमके, तो यहाँ पर भी वही मिल रही थी। तो ये ना हम मोती देखने लगते जो हमारे ट्राउज़र में और आस्तीन में हमने डिज़ाइन बनाया उसमें लगाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना मैं अपने ट्राउज़र और आस्तीन का डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो हमें तो ना एक ये वाली मोती लेनी रहती है वाइट वाली, तो वो वाली जो पहले मोती हमने देखी थी तो वो ना काफ़ी छोटी थी, तो हम ना वो वाली नहीं लेते हैं, ये दूसरी वाली लेने लगते हैं। तो पता है ये जो है ना, ये प्लास्टिक, इसमें आपको 20 रुपए की मोती मिलती है। काफ़ी मतलब थोड़ा था तो हम ना 50 रुपए का कुछ ले लेते क्योंकि हमें ज़्यादा लगाना था, ट्राउज़र में भी लगाना था, आस्तीन में भी लगाना था, तो हम ना ज़्यादा लेने लगते हैंगे। ये वाली लेने के बाद ना मैं वाइट वाली लेने लगती हूँ। तो जो वो दीदी रहती है ना, उनको कुछ काम रहता है तो इस वजह से ना मैं अपने हाथ से ही लेने लगती हूँ। तो जब मैं ये अपने आस्तीन में और क्या बोलते, मैंने ना इसको शलवार में लगाना है, जो मोहरी होती है ना वहाँ पर लगाऊंगी। तो मेरा दो ड्रेस है, तो मैं आपको ना जब मेरा ये ड्रेस तैयार हो जाएगा और मोती वगैरह मैं लगा लूँगी ना तो आपको ज़रूर से बताऊँगी। तो यहाँ पर ना मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं खुद से ही सारा काम कर रही थी और उन्होंने कहा कि तुम इतना ज़्यादा ले रही होगी। फिर उसके बाद ना हम आ जाते, जो पहले वाले स्टोर पे आए थे वो भैया थे नहीं, कहीं बाहर गए थे। तो जो हमारे मतलब बाज़ार में इनकी दुकान है जहाँ पर ना हर एक वैरायटी की बिस्किट और चॉकलेट स्नैक्स काफ़ी कुछ मिलता है, सब कुछ इनके वहाँ है। तो आप मतलब ज़रूर आइएगा इनके वहाँ चीज़ लेने। आप अगर जो भी आपको मंगवाना हो तो आप इनसे कह सकते हैं तो आप वो भी दे देंगे। फिर उसके बाद ना हमें ये चूड़ी लेनी रहती है जो आरज़ू को लेनी रहती है, तो हम आ जाते हैं। हमको ना ये वाली चूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ना मैं 2-3 ना पहन कर ट्राई करने लगती हूँ कि मेरे हाथ में कैसी लग रही कैसी नहीं। तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और लेकिन काफ़ी महंगी भी थी। तो आरज़ू मतलब ले लेती है, कुछ 1 या 2 दर्जन लेती है क्योंकि उसके कपड़े पे मैचिंग कर रहा था। उसके बाद ना हम सारे बच्चों के लिए ना आइसक्रीम लेके आते हैंगे। तो ये जैन को देखो कैसे खा रहा था, पूरे मुंह में लगा रहा था और सभी लोग खा रहे थे। और अभी तो मतलब गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ना मैंने खाना नहीं बनाया था और मुझे काफ़ी लेट हो गया था बाज़ार से आने में। तो पता है मैं आज क्या बना रही थी, हमारे गुजरात में तो इसको दाल ढोकली कहा जाता है और यहाँ पर तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तो दाल का दूल्हा भी बोलते हैंगे, एकदम अजीब सा नाम है।
तो यहाँ पर ना मैं इसको पहले प्याज जो था ना उसको ब्राउन कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर टमाटर मिर्ची जो सब था ना वो काट के डाल देती हूँ। और जो ना हमें पता है किस चीज़ से बनानी रहती है, दाल से बनती। तो मैंने सारे दाल को मिक्स कर लिया था और पहले ही बॉईल करके रख लिया था। उसके बाद ना हम मसालों को भून लेते हैं थोड़ा। मसाला भूनने के बाद ना हम इसके अंदर दाल पलट देंगे और ना इसको अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक 2-3 बार बॉईल ना हो जाए। उसके बाद ना हमें इसमें थोड़ा सी चावल डालना रहता है क्योंकि इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है इसका। तो उसके बाद हमें ना ऐसे रोटी बेल कर इसके छोटे छोटे जो पीस होते हैं ना वो कट करना रहता है और इसका फ्लावर बनाना रहता है। तो हमारा जो दाल रहता है बॉईल होता रहता है ना, तो हमें उसको इसके अंदर डालना रहता है। तो यहाँ पर तो अभी आप दाल में खटाई और आमचूर का पाउडर ये सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे वहाँ तो अभी आम थे कच्चे वाले, तो मैंने 2-3 आम ही डाल दिए थे। तो अम्मी बेल रही थी और ना ऐसे फ्लावर बना रही थी। मुझसे तो बन ही नहीं रहा था। एक बार मैं ट्राई कर रही थी तो एकदम ख़राब सा बन रहा था। तो अम्मी मुझे सिखाती हैं कैसे बनता है। तो ये वाला फ्लावर ना फिर हम इसको दाल में डाल देते हैं, फिर अच्छे से ना दाल को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद ना हमें इसमें तड़का देना रहता है। तो यहाँ दाल तो हो जाता है, फिर उसके बाद मैं तड़के की तैयारी करने लगती हूँ। तो इसको तड़के में ना हमें इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता और जो सूखी वाली लाल मिर्ची होती ना वो डालना रहता है। तो आप और कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हींग वगैरह हो गया, लहसुन हो गया। तो जिसको जैसा पसंद रहता है वो लोग वैसे ही डालते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला डिश। और कौन कौन ये डिश को पहचानता है और खाया है तो मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा। तो उसके बाद ना हमारा दाल पूरा बॉईल हो गया था अच्छे से, तो हम इसको ना इसके अंदर डाल देते हैं। और इतना तेज़ मतलब मेरा हाथ जल रहा था ना, इस वजह से मैंने इसके अंदर ना पूरी कटोरी ही डाल दी। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, एकदम स्मोकी वाला फ्लेवर। तो हमें ना धनिया से इसको गार्निश करना है और उसके बाद हमारा फाइनली खाना बन जाता है। काफ़ी लेट भी हो गया था। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।